तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर साझा की देशवासियों के साथ मन की बात। उन्होंने गुरु नानक देव के आदर्श और सरदार पटेल जी की राष्ट्रीय भावना का किया जिक्र। कल दीपोत्सव में त्रेता युग के दौर में वापस आते दिखी अयोध्या। विमान से भगवान राम के आगमन पर की गई पुष्प वर्षा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत गणमान्य लोगों ने की भगवान राम की अगवानी। पूरी अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर जलाए गए 6 लाख दीप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या ने लिखा नया इतिहास। सत्य की जीत का एक बार फिर हुआ उद्घोष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेशवासियों को दी दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जहां देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने गुरु नानक देव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने पूरे जीवन में लोगों को समानता और सेवा का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया और उनके देश की एकता के योगदान की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने अयोध्या मामले में हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का नागरिक बहुत संवेदनशील है और उसको न्यायपालिका में भरोसा है, इसलिए भड़काने वालों पर वो कभी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने स्वच्छता के लिए भारत के हर नागरिक के योगदान की सराहना की और कहा कि बर्फीले पहाड़ों पर भी हमारे सैनिक स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने भारत में उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों को नए टूरिज्म के रूप में विकसित करने पर बल दिया। दीपावली का पावन पर्व है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। कितना उत्तम संदेश है। इस श्लोक में कहा है, प्रकाश जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आता है, जो विपरीत बुद्धि का नाश करके सद्बुद्धि दिखाता है। ऐसी दिव्य ज्योति को मेरा नमन। मेरे प्यारे देशवासियों, 12 नवंबर 2019 यह वो दिन है जिस दिन दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। दुनिया के कई देशों में हमारे सिख भाई बहन बसे हुए हैं जो गुरु नानक देव जी के आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरु नानक देव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि 31 अक्टूबर की तारीख आप सबको अवश्य याद होगी। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का है, जो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते थे। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। संविधान सभा में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए हमारा देश सरदार पटेल का सदैव कृतज्ञ रहेगा। साथियों, मुझे याद है कि सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जरा उन दिनों को याद कीजिए, कैसा माहौल था।
भांति भांति के कितने लोग मैदान में आ गए थे, कैसे कैसे इंटरेस्ट ग्रुप उस परिस्थितियों का अपने अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे। माहौल में गर्माहट पैदा करने के लिए किस किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, भिन्न भिन्न स्वरों में तीखापन भरने का भी प्रयास होता था। कुछ बयानबाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के इरादे से न जाने क्या क्या बोल दिया था, कैसी कैसी गैर जिम्मेवार बातें की थी, हमें सब याद है। लेकिन ये सब 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलता रहा। लेकिन जैसा ही फैसला आया, एक आनंददायक आश्चर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज घर घर की अगर कोई एक कहानी सब दूर सुनाई देती है, हर गांव की कोई एक कहानी सुनाई देती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हिंदुस्तान के हर कोने से एक कहानी सुनाई देती है, तो वो है स्वच्छता की। हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर गांव को स्वच्छता के संबंध में अपने सुखद अनुभव कहने का मन करता है, क्योंकि स्वच्छता का ये प्रयास 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रयास है। परिणाम के मालिक भी 125 करोड़ हिंदुस्तानी ही हैं। लेकिन एक सुखद अनुभव और रोचक अनुभव भी मैंने सुना, मैं सोचता हूं मैं आपको भी सुनाऊं। आप कल्पना करिए, विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां का तापमान 0 से 50-60 डिग्री माइनस में चला जाता है, हवा में ऑक्सीजन भी नाम मात्र की होती है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी चुनौतियों के बीच रहना भी किसी पराक्रम से कम नहीं है। ऐसे विकट हालात में हमारे बहादुर जवान न सिर्फ सीना तानकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि वहां स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्सव हम सबके जीवन में एक नई चेतना को जगाने वाला पर्व होता है। और दिवाली में तो खास तौर पे कुछ न कुछ नया खरीदना, बाजार से कुछ लाना हर परिवार में कम अधिक मात्रा में होता ही होता है। मैंने एक बार कहा था कि हम कोशिश करें लोकल चीजों को खरीदें। हमारी जरूरत की चीज हमारे गांव से मिलती है तो तहसील में जाने की जरूरत नहीं, तहसील में मिलती है तो जिले तक जाने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा हम अपने लोकल चीजें खरीदने का प्रयास करेंगे, गांधी 150 अपने आप में एक महान अवसर बन जाएगा। अयोध्या कल अपने त्रेता युग के दौर में वापस आती दिखी, जब पूरा अयोध्या दीपों से सजा और भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो पुष्प वर्षा से अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प वर्षा की गई। भगवान राम की आरती करने और मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्याभिषेक करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत फिजी के उपसभापति वीना कुमार भटनागर और मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा साधु संत उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति बिना राम के अधूरी है। बिना राम को स्थापित किए हुए भारत के सांस्कृतिक पक्ष को हम परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं। होंगे जगमग दीप असंख्य, लौटेंगे घर राम, स्वागत करने पहुंचेगा जगत अयोध्या धाम। आज अयोध्या एक बार फिर जगमग है अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत के लिए। त्रेता युग एक बार फिर कलयुग में समाहित होता दिख रहा है। अयोध्या में 5,51,000 दीपों का प्रज्वलित कर भगवान राम के विजय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में आयोजित हो रहे भव्य दीपोत्सव की। भगवान राम के वनवास लौटने पर अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसे हम अब दिवाली के रूप में मनाते हैं।
दीपावली का त्योहार मनाना आज एक सनातन लोक प्रथा है। इसी लोक प्रथा को जीवंतता प्रदान करने का नाम दीपोत्सव है। दीपोत्सव अयोध्या का एक विशेष पर्व है। वर्ष 2017 से पूर्व ये परंपरा सिर्फ निर्वहन तक ही सीमित थी। उसके बाद फिर अयोध्या में प्रतीकात्मक दीपोत्सव पूरे उत्साह के रंग में सराबोर हो गया। इस दीपोत्सव में सरकार ने जन सहभागिता पर जोर दिया, जिससे लोग अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ रहे हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भारतीय राजनीति की तलाश उस समय समाप्त हो गई जब भगवाधारी एक योगी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान हुए। सनातन संस्कृति के साथ पले बढ़े योगी ने सूनी अयोध्या में भी रंग भरने का निश्चय किया। नाथ संप्रदाय के इस योगी का लगाव भगवान श्री राम से राजनीति में आने से पहले से ही था। इस गद्दी के महंत दिग्विजयनाथ हों, महंत अवैधनाथ हों या महंत योगी आदित्यनाथ हों, सभी ने भगवान राम की नगरी के वैभव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। जहां अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक का कार्यक्रम यहां पर पूज्य संतों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ है, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं, लगभग 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करके अवधपुरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अवधपुरी के रूप में बदलने के उस संकल्प के हम सब साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, अवधपुरी के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं भी कहा कि यद्यपि सब वैकुंठ वखाना वेद पुराण विदित जुग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो यह प्रसंग जानो को जन्मभूमि पुरी सुहावनी उत्तर दिशि वह सरजू पावनी जास मत जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर आवहि बासा। आज अयोध्या में एक बार फिर त्रेता युग वापस होता दिख रहा है। इसके पीछे भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं और संतों का वह समागम है जिसने सूनी अयोध्या की विरासत को एक बार फिर स्थापित किया है। अंग्रेज और मुगल जानते थे कि भारतीय संस्कृति और इतिहास को समाप्त किए बिना भारत को जीता नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने बार बार सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया। मुगलकालीन आक्रांताओं से लेकर सेकुलरवादी और वामपंथियों ने अयोध्या को नेपथ्य में छोड़ दिया था। भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने जिस पवित्र भाव के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने
रखा। आजादी के तत्काल बाद सैकड़ों वर्षों की गुलामी के फलस्वरूप जिस सत्य को भारत के आम जनमानस में आजादी के तत्काल बाद जगाने की आवश्यकता थी, उसे जागृत होने में लगभग 67-70 वर्ष लगे। लेकिन आज पूरी दुनिया भारत के इस सांस्कृतिक गौरव का आभास कर रही है और वह गौरव का आभास अयोध्या में भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपोत्सव का यह कार्यक्रम हो, या फिर काशी में देव दीपावली और काशी के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयास, प्रयागराज का कुंभ हो या योग की विरासत को पूरी दुनिया के सामने भारत के ऋषि परंपरा के प्रसाद के रूप में आम जन के लिए उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ अंगीकार करने का वह प्रयास, हम सब इससे कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अयोध्या में 6 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व में एक कीर्तिमान मनाया गया है। पूरी अयोध्या से अंधेरे के खिलाफ उजाले की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ सत्य की जीत का उद्घोष हुआ। जब रामधुन के साथ मां सरयू की आरती हुई तो ऐसा लगा कि मानो लंबे समय से धीरे धीरे बहती मां सरयू की मनोकामना पूर्ण हो गई है। समय बदला तो इतिहास के पन्ने एक बार फिर नए सिरे से खुलने लगे हैं। एक बार फिर भगवान राम की सांस्कृतिक नगरी अयोध्या में रंग भरना शुरू हो गया है। सरयू के निर्मल नीर को लंबे समय से ये अपेक्षा रही है कि रघुकुल में कोई तो ऐसा होगा जो एक बार अयोध्या के गौरव को पुनर्स्थापित कर सकेगा। सनातन धर्म का कोई शासक ऐसा निकलेगा जो भगवान राम की विरासत को संभालेगा। इसके लिए भी प्रकृति ने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को चुना है। ये अयोध्या को पुनर्स्थापित करने के लिए और भारतीय संस्कृति के गौरव को दुनिया के सामने ला रहे हैं। भाइयों बहनों, राम की परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है और सचमुच जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो राम राज्य हमारे मनोमस्तिष्क में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आता है। राम राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां पर तीनों प्रकार के तापों यानी तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह न हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों के लिए जहां पर कोई जगह न हो, ऐसा राज्य ही राम राज्य कहलाता है। और राम राज्य की उस अवधारणा को साकार किया है विगत 5 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर भारत को दुनिया के सामने एक सांस्कृतिक और सामरिक ताकत के रूप में स्थापित करने और आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करने के अभिनव प्रयास हो या बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के अंदर लागू की गई, यह आधुनिक राम राज्य का ही वह उदाहरण है जिनमें बिना भेदभाव के न किसी की जाति देखी गई, न किसी का क्षेत्र देखा गया, न किसी का मत और मजहब देखा गया और शासन की योजनाएं सबके सामने समान रूप से प्रस्तुत की गई, समान रूप से उन्हें उनका अधिकार दिया गया। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो अयोध्या अपने पूर्ण वैभव में लौटती दिख रही है।
लगता है कि त्रेता युग के कालखंड में हम वापस पहुंच गए हैं, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आए थे। यहाँ के उत्साह और उमंग के इस क्षण को आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। इस भव्य दीपोत्सव के अवसर पर राम जी की पेड़ी और अयोध्यापुरी में 6 लाख से अधिक दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह दीप से दीप जले, अंधकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस लड़ाई में हम सबको एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपोत्सव और दीपावली की हृदय से बधाई देते हुए अपने अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राम। आज जहां भगवान राम का प्रतीकात्मक रूप से अयोध्या वापसी पर स्वागत किया गया, वहीं लेजर लाइट के माध्यम से भगवान राम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश भी डाला गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने आज मां सरयू की पूजा अर्चना की। लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ व्यथित हो गए, शरीर से जैसे किसी ने प्राण ही निकाल लिए, पर राम आज्ञाकारी थे। सीता और लक्ष्मण ने भी प्रभु के साथ वनवास काटने का निश्चय किया। त्याग गुरु है, त्याग पिता है, त्याग धर्म जीवन का। राजसी वैभव को त्याग उन्होंने साधारण वनवासियों की तरह 13 वर्ष व्यतीत किए। वन में राक्षसी शूर्पणखा ने अप्सरा का रूप धारण कर राम को मोहने का प्रयास किया। ये देख क्रोधित लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। रोती बिलखती शूर्पणखा इस घटना का विवरण करने पहुंच गई अपने भाई के पास, लंका नगरी में। इस लंका नगरी का राजा था 100 हाथियों की शक्ति वाला मायावी, महाबली, अहंकारी, लंका नरेश दशानन रावण। क्रोध की आग में जलते दशानन रावण ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। मायावी मामा मारीच के सहयोग से रावण ने छल कपट का प्रयोग कर सीता का हरण किया और उन्हें लंका नगरी ले आया। पूरा हुआ 14 वर्ष का वनवास और अयोध्या में शुरू हुआ राम राज्य। हर्षोल्लास से किया प्रजा ने राजा का स्वागत और हनुमान ने किया स्वयं को राम के शरणागत। जय श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की। दशरथ अजिर बिहारी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि रोशनी का यह उत्सव हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और हमारा देश सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश तथा प्रदेशवासियों को अंधकार पर विजय पाने के पर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंवला लोकसभा सीट से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जनसंवाद कार्यक्रम में पैदल यात्रा के माध्यम से लोगों को मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उनके साथ शेखुपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर सभी सांसदों को निर्देशित किया है कि इस यात्रा के दौरान लोगों को जागरूक करें कि हमारे देश में पानी कैसे बचे, पॉलिथीन से मुक्ति कैसे मिले, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएं। इसी को लेकर हम गांव-गांव जाकर जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य है लोगों में चेतना पैदा करना, लोगों को जागृत करना। प्रधानमंत्री जी गांधी जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 150वीं वर्षगांठ चल रही है गांधी जी की, तो हमारा देश स्वच्छ कैसे हो, हमारा देश प्लास्टिक मुक्त कैसे हो, हमारे देश में पानी कैसे बचे, हमारे देश में पेड़ कैसे लगे, इन सारी चीजों को देने के लिए जो जन संवाद है, गांव गांव जाकर के यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और इसीलिए यात्रा का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर मंदाकिनी को स्वच्छ व अविरल बनाए रखने के लिए यहां एक नाविक महावीर ने आने वाली दीपावली अमावस्या में दीपदान के लिए लोगों को गेहूं के आटे से बने दिए बेचकर दीपदान करने को प्रेरित किया। उसका मानना है कि आटे के दियों से जहां पर्यावरण अनुकूल होगा, कोई कचरा नहीं होगा और ये आटे के दीपक से मछलियों को भोजन मिलेगा। चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपावली अमावस्या मेले में एक वर्ष 35 से 40 लाख श्रद्धालु देश विदेश से दीपदान करने आते हैं, जिससे गंदगी व प्रदूषण होता है। ऐसे में यहाँ पे ये जो भी भक्त आए, श्रद्धालु आए, मां मंदाकिनी गंगा में केवल गेहूं के बने आटे से ही दीपदान करे, जिससे हमारी गंगा स्वच्छ रहे, स्वच्छ पर्यावरण रहे। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी में देखते हैं कि वो जो भाषण देते हैं तो केवल स्वच्छ गंगा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, इसके तहत। और मैंने ये विचार किया कि अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कह रहे कर रहे हैं तो हम लोग न क्यों न जागरूक हों। और मैं जो भी अपने वोट में भक्त श्रद्धालुओं को लेकर जाते वोटिंग कराने, उन लोगों से भी यही बताते हैं कि देखो, आप लोग ये गंगा को बचाने के लिए ये गेहूं के आटे से बने दीपक को ही दीपदान करना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ चित्रकूट में जो दीपावली का उत्सव है, दीपावली का त्यौहार है, ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। और इस बार तो सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है उसी समय, और यहाँ जो भक्त आते हैं वो दीपदान करते हैं, मंदिरों पे करते हैं और जो पवित्र मंदाकिनी नदी है उसमें भी करते हैं। आमतौर पे हर साल लोग जो है प्लास्टिक के गोने में रख करके जो है उसको दीपदान करते हैं। हम और DI साहब यहाँ खड़े हैं, इन सबका निरीक्षण कर रहे हैं आज, और ये जिला प्रशासन को भी और जो यहाँ के भक्त हैं उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस बार प्लास्टिक का प्रयोग न करें और प्लास्टिक के पात्र में रख के दीपदान न करें। और इस दिशा में जो इस नाविक ने दिखाए हैं दिए आटे के, एक बड़ा अभिनव प्रयोग है और इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उसका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर साझा की देशवासियों के साथ मन की बात। उन्होंने गुरु नानक देव के आदर्श और सरदार पटेल जी की राष्ट्रीय भावना का किया जिक्र।
कल दीपोत्सव में त्रेता युग के दौर में वापस आते दिखी अयोध्या। विमान से भगवान राम के आगमन पर की गई पुष्प वर्षा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत गणमान्य लोगों ने की भगवान राम की अगवानी। पूरी अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर जलाए गए 6 लाख दीप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या ने लिखा नया इतिहास। सत्य की जीत का एक बार फिर हुआ उद्घोष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेशवासियों को दी दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।